टीफी बट को एक सेफ एग्जिट मिल जाए पाकिस्तान वापस आने के लिए, ताकि वो आगे अपना कत्ल वारत का सिलसिला शुरू कर सके दोबारा. खैर, आई वॉज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड इन पंजाब पुलिस. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल. तीफी बट का इबरतनाक जनाजा, करीबी साथी, करीबी दोस्त जो सारी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर फन्नी खान बनते थे, वो भी उसमें शामिल ना हो सके. जुल्म की दास्तान जी खाली कुर्सियों पर लिखी गई. घर वाले भी शिकवे करते हुए नज़र आए. अमीर बलाश टीपू को बिलाखिर इंसाफ मिल गया. क्या ये सिर्फ टीपू को इंसाफ मिला है, या बहुत सारे ऐसे घर जिनको इन लोगों ने जो है वो उजाड़ दिया, जिनके घर तबाह कर दिए, उन सबको आज इंसाफ मिल चुका है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं जी. रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा. तीफी बट की लाश रात गए लाहौर पहुँच गई थी. नमाज जनाजा जो है असर के बाद तीफी बट के घर नसीराबाद में उनकी रिहाइश गाह के बाहर अदा किया गया. अमूमी तौर पर यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लगा होता है, बड़ी तादाद में डेली बेसिस पे लोग देखते हैं. वहाँ आज कोई भी नहीं था, वहाँ आज कोई नहीं पहुँचा, क्योंकि सबको पता था कि वहाँ पर तीफी बट का नमाज जनाजा जो है पढ़ा जा रहा है. कुर्सियाँ वहाँ पे खाली पड़ी हुई थी. अमीर बलाश टीपू, उसके कत्ल के बाद तीफी बट के लिए जी दुनिया छोटी पड़ गई थी. लोग उसको शिद्दत से नापसंद करना शुरू हो गए थे. ये बात नहीं है कि टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाश टीपू जो है उनका ये पहला कत्ल था या पहली बार इनकी जानिब से किसी कत्ल की प्लानिंग की गई थी. बात यह है कि अमीर बलाज को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. उसका विज़न लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे. उसका बाप दादा सब दुश्मनी की भेंट चढ़ गए, लेकिन जब भी अमीर बलाज के इंटरव्यूज़ आते या जिससे भी वो बात करता, वो दुश्मनी ख़त्म करने की बात करता, और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. ना सिर्फ उसको बल्कि उसके भाई मसब को भी कत्ल करने की प्लानिंग थी. और मैं कहती हूँ, हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई यार मार आ जाए, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा प्यारा, कोई ऐसा यार जिसको आप अपनी फैमिली से बढ़कर समझें, और फिर वो आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, आपके कत्ल की प्लानिंग करे, आपकी रेकी करवाए, तो बहुत खौफनाक चीज़ें होती हैं. आजकल के दौर में यार मार की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद तीफी बट जो है वो भागता फिर रहा था. उसको लग रहा था कि जिस तरह से पहले कत्ल किए मामला जो है वो हैंडल हो जाते थे, खली बली हो जाती थी चीज़ें, इस बार भी हो जाएंगी. लेकिन 18-19 माह बाद भी वो नॉर्मल तरीके से पाकिस्तान वापस ना आ सका और अपने घर ना जा सका. लाहौर के शहरी अमीर बलाज के गम में तीफी बट को बद्दुआएं जो है देते हुए नज़र आए. और वो कहते हैं कि किसी की बद्दुआ तो लग जाती है, मकाफात शुरू हो जाता है. जब आप किसी के साथ नाजायज़ करते हैं तो यकीन करें कि उस दिन से मकाफात शुरू हो जाता है, और वो जो आप बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है. जो लोग ये सोचते हैं कि किसी का हक मार के, किसी के साथ बुरा करके, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके उनका कुछ नहीं जाएगा, तो उनके लिए सबक है. ऐन जनाजे के वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद तीफी बट के घर पहुंचती है. इनमें मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल थे. जर्नलिस्ट आज़म चौधरी के मुताबिक तीफी बट निजी महाफिल में अक्सर ये कहा करते थे कि मैं अपने घर का कोई मच्छर भी नहीं मरने दूंगा, लेकिन आज वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे. तीफी बट के राइट हैंड गोगी बट ने भी जनाजे में शिरकत नहीं की है. बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी बट की लाश का पोस्टमार्टम जो है वो रहीम यार खान के हॉस्पिटल में किया गया. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद तीफी बट की लाश को वुरसा के हवाले किया गया है. पुलिस के मुताबिक लाश को वुरसा लाहौर गुलबर्ग नसीराबाद ले गए. याद है कि तीफी बट को जुमे और हफ्ते की शब मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक किया गया था. ज़राए ने कहा कि तीफी बट को दुबई से कराची लाया गया, कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि थाना कोट सब्ज़िल सादिकाबाद के इलाके में तीफी बट को उसके साथी पुलिस से छुड़ाकर फरार हुए. पुलिस के मुताबिक तीफी बट को साथियों से छुड़वाने की कोशिश की गई. इस दौरान तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से जान की बाजी हार गए. लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर क्राइम रिपोर्टर आज़म चौधरी कहते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल मुल्जिम को दुबई से लाहौर के बजाय कराची लाया जाना और फिर बज़रिए सड़क कराची से उनको लाहौर मुंतकिल करना, ये भी हैरत अंगेज़ है, क्योंकि ऐसे मामलात में उनके मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को सिक्योरिटी को जो है वो उसकी यकीनी बनाती है, मद्देनज़र रखती है, और फ़ज़ाई सफ़र ही को तरजीह दी जाती है. तीफी बट के मारे जाने से पहले उसकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, बहुत वायरल हुई, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो लाहौर के पुलिस स्टेशन में ही ली गई है. यानी तीफी बट को दुबई से लाहौर लाया गया था, तो फिर ये कराची वाली कहानी क्यों सुनाई गई? ये एक सवालिया निशान है. इन तमाम कहानियों के बावजूद तीफी बट की जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबरें हैं वो लाहौर अंडरवर्ल्ड पर बिजली बन के गिरी हैं.
टीफी भट्ट और गोगी भट्ट, इनके बारे में तस्वुर किया जाता था कि यही लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं, यही लोगों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करते हैं। लेकिन हम सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, कोई भी हो, सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रही, नॉर्मली आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, आप झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, तो यकीन करें कि फिर आपको उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसका आपने तस्वुर भी नहीं किया था। टीफी भट्ट को लाहौर का बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन समझा जाता था और उनके कज़न गोगी भट्ट की लाहौर के ट्रकावाला ख़ानदान के साथ दरीना दुश्मनी थी। अमीर बलाश टीपू के कत्ल में बतौर मरकज़ी मुलजिम नामजदगी के बाद से टीफी भट्ट जो है मफरूर था। टीफी भट्ट और उनके कज़न गोगी भट्ट का शुमार लाहौर के बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स में होता था। लाहौर के इलाके गवाल मंडी से इनका ताल्लुक था। इस ख़ानदान की शाह आलम के इलाके में असर व रसूख रखने वाले ट्रकावाला ख़ानदान से ऐसी खौफनाक दुश्मनी थी कि उनके सबको ही मार डाला। जिक्र इसका अमीर बलाज कत्ल केस में FIR दर्ज जो की गई थी उसमें भी जिक्र किया गया था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि टीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फुप्पीज़ाद भाई हैं। ये दोनों अफराद लाहौर पुलिस को ज़्यादातर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों, भत्ता वगैरह के मुकदमात में जो है मतूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह भी देते थे, मुजरिम भी उनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड में इनकी लड़ाइयों में से इन इश्तिहारियों का इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम हनीफ के मुताबिक टीफी भट्ट इससे कबल भी कई इंपॉर्टेंट मुकदमात में नामजद रह चुका है। लेकिन जिस तरह से अमीर बलाज के कत्ल को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया गया और इसके वसी पैमाने पर कवरेज की गई, इसने टीफी और गोगी भट्ट की मुश्किलात में बहुत इजाफा कर दिया। जो नईम हनीफ है